एक बड़ा बड़ा फ्रॉड ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਭਰਾ जुड़ी चुके हैं ਜਿਹੜੇ इस फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। भैया कहना चाहते हैं जो ये फ्रॉड देखने की। सर मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, मैं कठुआ से लोकल हूँ। गुरमीत सिंह का घर मेरे घर से हार्डली 10-15-20 किलोमीटर दूर है। मैं इसके घर पे 3-3 4-4 चक्कर लगाता हूँ दिन के। इसके घर पे इसे सिक्योरिटी अपने बॉडीगार्ड रखे हुए हैं, घर पूरा प्रोटेक्ट रखा हुआ है। लोग पैसे लेने जाते हैं, अंदर से थ्रेट आते हैं कि भाग जाओ, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर उसी की वजह से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मीडिया के माध्यम से ये न्यूज को थोड़ा बाहर निकाले, लोगों को तक ये बातें पहुंचे, कानून तक ये बातें पहुंचे और कानून थोड़ा सा इसके ऊपर एक्शन ले। अभी तक कितने बंदे जो जम्मू के हैं? सर जम्मू से कठुआ से में भी कोई 1000-2000 बंदा जो इसका शिकार हुआ है गुरमीत सिंह का। सभी लोग, इसका भाई सुनील चौधरी, गुरमीत मेन था। सुनील चौधरी पेमेंट पकड़ता था, पैसे पकड़ता था और पैसे लेके जाता था और ये परसेंट इतनी देंगे बैंक से पैसा निकलवा के लोगों ने, मैंने अपने फादर साहब का पैसा रिटायरमेंट का बैंक से निकलवा के गुरमीत चौधरी को दिया इन्वेस्ट करने के लिए कि बैंक आपको साल का 7,000 दे रहा है, बैंक आपको साल का 7,000 दे रहा है। ये सुनील चौधरी इसका भाई, बैंक आपको साल का 7,000 दे रहा है, हम मंथली देंगे आपको 7,000, हमारे पास आओ। तो फिर सर नेचुरली हम चले गए, पैसे देता भी रहा जी, 2-2, 4-4, 5-5 महीने, 6-6 महीने पैसे दिए, फिर हमने और पैसा इन्वेस्ट कर दिया। लास्ट पेमेंट कब तक जब जीते? सर ये लास्ट पेमेंट पिछली जो जनवरी की जो लोहड़ी थी उस टाइम इसने एक पार्टी टाइप किया, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी बरनोटी में, सोटी रिजॉर्ट में, वहां पे लास्ट। उसके बाद जो गुरमीत इस मंथ जो लोहड़ी पे साल हो गया पूरा, तब से एक आई साल हो गया सर पूरा। आज ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो क्या प्रशासन से क्या मांग कर सर जो जिसने पैसे लिए वो तो सुन ही नहीं रहा है, वो तो बोल रहा है दूंगा ही नहीं, है ही नहीं है मेरे पास, मर के डूब गए पैसे, कहाँ डूबे कहाँ मरे, वो हमारे सामने आके बैठ के बात करे, जैसे हम बैठे हैं टेबल पे आके बात करे, हमारे साथ बात करे, कहाँ मरे हैं। और गुरमीत सिंह के पास इतनी अर्निंग, इतना पैसा 2-3 साल से कहाँ है, कैसे आया है, CBI ईडी होगी, ये कहाँ चले गए सब, पूछो ना जाके उसको। 3 साल से रेंज रोवर उसके घर पे पैसे खड़ी है जैसे किसी घर पे साइकिल खड़ी होती है। अभी एक साधारण सा बंदा 4-5 साल नौकरी, मेरा भाई भी जॉब करता है पैरामिलिट्री फोर्सेस में, उसके पास लोन, उसको होम लोन पड़ा हुआ है, पर्सनल लोन पड़ा हुआ है, उसके बाद 7-8 लाख रुपया जो था उसको दे चुका है। गुरमीत के पास कहाँ से आ गया? लास्ट भाई इसका बिल्कुल कुछ नहीं करता है, घर पे फ्री है, फादर इसका कुछ नहीं करता, मदर इसकी हाउस वाइफ है, सब इससे है, खाली गुरमीत ही पैसा जनरेट कर रहा है। कहाँ से आ रहा है पैसा? मैं चाहता हूँ ईडी होगी, CBI होगी, ये पीछे पड़े, इसको पूछे, ये जवाब देगी ये पैसा मैंने कहाँ से लाया और कैसे आया, कैसे कमाया। सर आप क्या कहना चाहते हैं, आपका भी पैसा इसमें लगा? हाँ सर, मेरा भी ये पैसे लगे हुए हैं इसमें, तो इसने फ्रॉड ही किया। तो हम 1-2 बार इसके घर पे भी गए तो गुंडे पाले हुए हैं इसने, गुंडे पाले हुए हैं, मारने पड़ जाते हैं, क्या करें। तो ये आज पहली बार आप प्रेस मीडिया में आए या पहले भी कभी दिया था? सर आज पहली बारी गया। तो क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस मांग यही है सर कि हमारे पैसे जो लगे हुए मेहनत की कमाई है वापस मिल जाए। साथियों तो दिख सकते हो कि बड़ा हैरान करने वाला मामला जो ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਦਿਖਣੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। तो दिख सकते काफी लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਵੀਡੀਓ की ज्यादा को ज्यादा शेयर जरूर करें। बस एडमिनिस्ट्रेशन के भी ये अपील करके कि हिंदी थोड़ा बहुत संज्ञान जरूर लिया जाए फ्रॉड का। और ये जो फ्रॉड है वो छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है, मैं फिर बोलता हूँ कि ये छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है, ये कम से कम 3,000 से लेकर 5,000 करोड़ का फ्रॉड है जो गुरमीत सिंह सरनाम मदन लाल रेजिडेंट ऑफ बरखाक कॉलोनी तहसील मरीन ने किया है। और ये जो गुरमीत सिंह था ये एक्स पैरामिलिट्री से रिटायर आया था और इसने पूरी नौकरी नहीं की, इसने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेके ये नौकरी छोड़ के आया। प्री मैच्योर रिटायरमेंट होके एक हेड कांस्टेबल के पद पर था। इसने यहाँ पे आके सबसे पहले स्टाइलो इंटरप्राइजेस के नाम से एक फर्म शुरू करता है जिसमें ये लोगों को बोलता है कि मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट डालो, मैं आपको एक फेवरेबल बहुत अच्छी रिटर्न्स दूंगा। और लोगों ने सोचा कि यार ये फौजी आदमी है, खुद नौकरी करके आया है, तो इस पे भरोसा किया जा सकता है। लेकिन उसी भरोसे का फायदा उठा के गुरमीत सिंह ने आज कम से कम ऑल इंडिया के लोगों से 4 से 5,000 करोड़ का स्कैम किया है। और इन्वेस्टर कम से कम भी मेरे ख्याल से 7 से 10,000 इन्वेस्टर होगा। ये कुछ मैं ट्रांजेक्शन आपके साथ शो करना चाहूंगा।
सर लगभग कितने ही लोग इस में शिकार हुए हैं? सर लगभग आज जो जितने भी लोग आए हैं कम से कम 100 करोड़ तो इन्हीं का होगा। अच्छा। किसी का 18 करोड़ है, किसी का 5 करोड़ है, किसी का 2 करोड़ है। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि मतलब इसने उन बंदों को लूटा है कि जिनके पास, आज मैं खुद मेरे से बोलना नहीं चाह रहा, मतलब मैं एक खुद विक्टिम हूं कि आज मैं अपने बाप की दवाई के पैसे भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा। आप गुरमीत सिंह के पास कैसे पहुंचे? सर गुरमीत सिंह के पास ऐसे पहुंचे कि जैसे एक स्कीम चलती है, समझ लीजिए कि एक स्कीम चली, कोई मेरे पास आया, मैं किसी के पास बंदे के पास बैठा, मान लो कोई एसएसबी का बंदा था, यार हमारा वो बंदा रिटायर आया, एक उसने रेंज रोवर खरीद ली, ये अपने वो खरीद ली, जी वैगन खरीद ली, इतनी बड़ी फैक्ट्री बना ली। तो मैं आदमी पूछ लेता कि यार उसने कैसा किया, तो बोला कि यार वो एक ना इन्वेस्टमेंट देते हैं हम उनको, तो वो हमें रिटर्न देता है, तो इसी माध्यम से हम उससे जुड़े। गुरमीत सिंह के साथ कोई और भी लोग हैं इसमें? गुरमीत सिंह के साथ इसके रिश्तेदार हैं। गुरमीत सिंह ने हमारे पैसों से धार्मिक कार्य किए। अनिरुद्ध जी महाराज, मैं बता नहीं सकता उनके नाम, कुछ डिस्क्लोज हैं, जो फ्रेंचाइजी होल्डर थे, कम से कम भी 2-2.5 हजार फ्रेंचाइजी होल्डर था, सबसे 25-25 हजार लेके 2024 मई में इन्होंने अनिरुद्ध महाराज जी का एक समागम कराया। तो जब आपने उनको बनियाड़ी में। पेमेंट दी सर अब थी, आप उसके क्या बाद तो मांग फायदा करते हैं होगा? लास्ट में थोड़ा सा? सर हमें कोई फायदा नहीं हुआ। क्या मांग करते हैं सर अब आप? सर मांग यही करते हैं कि हमारी जो हार्ड एंड मनी है हमें प्लीज वापस कर दें। हम ये मांग करते हैं प्रशासन से भी कि इस इतने बड़े जम्मू कश्मीर के इतिहास से 47 से लेकर अभी तक का जो ये स्कैम हुआ है, इसके ऊपर प्लीज चीफ मिनिस्टर रविंद्र रैना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी, मैं एलजी उपराज्यपाल से भी ये मांग करता हूँ कि इस स्कैम को लेकर हमारा साथ दें। कोई नाम था कंपनी का रखा हुआ कुछ? स्टाइलो मेरा नाम एडवोकेट निपुण शर्मा है। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कठुआ। सर आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा जो मोटिव था, इट वाज अबाउट एन इन्वेस्टमेंट कंपनी व्हिच स्टार्टेड विद द नेम ऑफ मिसेस स्टाइलो एंटरप्राइजेस, जो कि आज के टाइम पे भी आई थिंक रन करती है कठुआ में, राजबाग में। यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली जाती है और लोगों को ये ऑफर दिया जाता है कि आप इन्वेस्ट कीजिए हमारी कंपनी में, हम आपको जो आपका फेवरेबल रिटर्न्स देंगे और पैसा आपका विद इन नो टाइम डबल कर देंगे आफ्टरवर्ड्स। इसमें मैं सबको ये बताना चाहूँगा, ये जो इन्वॉल्व है अक्यूज्ड, he was actually a paramilitary force में ही था। ये he was I think retired from SSB, I'm not sure, but I think ये इनका he was retired from SSB। इसके बाद सर हुआ ये कि इसके बाद मेनली जो लोग टारगेट किए गए, they all belong to paramilitary forces। इसके अंदर लाखों हजारों लोग हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया, I will again say all over India, इसमें कुछ FIRs मल्टीपल स्टेट्स में भी लॉन्च हुई हैं, एंड हम भी अपनी यहाँ पर इनमें सिविल रेमेडी और क्रिमिनल रेमेडी पैरेलली अवेल कर रहे हैं। और इसके अंदर मेरी आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही गुजारिश रहेगी प्रशासन से और पुलिस एजेंसी से, खासकर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से, कि अभी तक हम जितना हम असेस कर पाए हैं, इनिशियली व्हेन दिस मैटर केम टू अस वी वर ऑफ द ओपिनियन दैट कि शायद इट कैन बी मल्टीपल करोड़ फ्रॉड्स अमाउंटिंग टू 50 या 200 करोड़, बट अब जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं आस्ता आस्ता और जो चीजें निकल के आ रही हैं, आई वुड से कि दिस इज, आई थिंक दिस विल टच 2000 से 3000 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो चुका है। एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, गवर्नमेंट के खजाने को बहुत बड़ा आघात है, लोगों की जेबों को बहुत बड़ा आघात है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आर्मी में जॉब करी है, किसी के बाप रिटायर आया, उसने बोला कि भाई साहब पापा के पैसे वहां लगा देते हैं, काफी लोग रिटायर है, काफी मैक्सिमम लोग, मैं बार बार बोलूंगा, दे ऑल आर पैरामिलिट्री। मेरे पास जितनी आज के टाइम पे रिकवरीज आई हैं उसमें 80% पीपल बिलोंग्स टू द पैरामिलिट्री फोर्सेस। सो विच मीन्स कि ये कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी कहीं ना कहीं अटैक किया गया है, उनके विश्वासघात है उन लोगों के साथ। और मैं अब यही गुजारिश रहेगी, क्योंकि अब नाउ एज पर आवर रिलायबल इन्फॉर्मेशन नाउ दिस मैन इज नॉट हियर इन दिस कंट्री, इज फ्लेड अवे टू दुबई। आई थिंक दुबई में ये दुबई में चला गया है, वहाँ पे इसने कोई रियल एस्टेट एजेंसी शुरू करी है विद द नेम ऑफ SGM एंटरप्राइजेस। वहाँ पे अब जो सारा पैसा वो वहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है। प्लीज नेशनल एजेंसीज इन्वॉल्व हो, प्लीज लुक अप टू दिस मैटर कि ये जो पैसा है ये पैसा कहाँ गया है, और ये पैसा अगर बाहर गया है तो वो बाहर किस नेटवर्क के थ्रू गया,
और वो पैसा आज के टाइम पे कहीं इलीगल एक्टिविटीज़ या नेशनल एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा, क्योंकि इट इज़ अ मल्टीपल करोड़ फ्रॉड। और आपके माध्यम से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो मेरे मीडिया के साथी आज इस विषय के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मेरी यही गुजारिश रहेगी कि ये जो लोग हैं, इन लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, क्योंकि सालों साल लग जाते हैं पैसा जोड़ने में। लोगों की बहुत उनकी जोड़ी हुई पूंजी है जो आज ये लोग दरबदर हो रहे हैं यहाँ पर।